एक बार ईमानदारी दिखाई, इससे सिखाने लगे कि जो लोग नहीं पहुंच पाए हैं ना, उनके भी कानों में पहुंचना चाहिए। बोले बावन भगवान, बावन भगवान समीपस्थ पहुंचते हैं और बलि ने गुरुदेव भगवान से आज्ञा ली। सामने से पंडित जी आ रहे हैं, जाओ स्वागत करके आओ। अब शुक्राचार्य जी महाराज मना इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा है कि कोई शत्रु भी अगर आपके सामने आता है तो उसे अतिथि मान करके प्रणाम करें। आदेश दिया। बलि जी ने यज्ञ भूमि को प्रणाम किया और सम्मुख पहुंच गए। बामन भगवान को प्रणाम किया और निवेदन करते महाराज, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं। आपका आगमन हुआ है इसलिए मैं पूरे परिवार की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। और आज आपको देख करके लग क्या रहा है, ब्राह्मण किम करवामि, ब्राह्मण सिणा तपः साक्षात्, कन्या आज ऐसा लगता है कि हमारे यज्ञ को पूर्ण करने के लिए साक्षात सूर्य नारायण ही ये स्वरूप लेके आए। और इतना ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि जितने तपस्वी तपस्या कर रहे हैं ना, उन तपस्वियों की तपस्या ही ये सुंदर रूप लेके आ गई। ब्राह्मण सिणाम तपः साक्षात, जितने तपस्वी तपस्या कर रहे हैं ना, उन तपस्वियों की तपस्या ही ये सुंदर रूप धारण किया। इसलिए मैं आपको प्रणाम। धन्य होंगे आपके माता पिता जो आप जैसी संतान को जन्म दिए। महाराज आप अपना परिचय तो बताएं। आपको देख करके लगता है कि मैं लाखों गायों का दान आपको करता, सोने का महल बनवा के आपको कृष्णार्पण कर, और अंत में राजा बलि के मुख से क्या निकल गया, आपको देखकर लगता है सर्वस्व आपको दान दे। कुछ बोल नहीं रहे बाबा, माला चल रही है। शुक्राचार्य जी महाराज ने ब्राह्मण देवता के प्रति राजा बलि की श्रद्धा को और बढ़ा दिया। कब? जब राजा बलि ने कहा कि गुरुदेव ये पंडित जी तो कुछ बोली नहीं, तो शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं राजन बोलेंगे कहां से, माला चल रही है ना, अगर माला खंडित हो गई तो क्या होगा, बोलने में माला खंडित हो गई। बलि जी के नेत्र सजल हो गए। कितना भजनानंदी संत का आगमन हो। पूरे परिवार की ओर से मैं सम्मान करता हूं। तत्पाद शौचम जन कल्मषापः, प्रणाम किया। और उसके बाद जैसे ही माला पूर्ण होती है, बामन भगवान ने क्या कहा, आप बलि हैं, कोई जान पहचान नहीं। दूर दूर तक हम आपको एक दूसरे को न जानते और मिलते ही कुछ ऐसा लगने लगे कि जैसे हम लोग कई बार मिले, तो समझिए ईश्वर की कृपा। बोले हाँ महाराज, लोग मुझे ही बलि करते। बोले आपके पिताजी विरोचन बहुत बड़े दानी, और आपके बाबा प्रहलाद का क्या कहना, भगवान कितने बड़े भक्त थे कि काष्ठ के निर्जीव खंभे में परमात्मा को प्रकट कर। 3 पीढ़ियों की कोई प्रशंसा कर दे तो प्रसन्नता क्यों नहीं। लेकिन महाराज आप मुझे दान देने की बात कर रहे हैं, पर मैं दान नहीं लेता। क्यों नहीं लेते महाराज? इसलिए नहीं लेता हूं कि एक साधु को चाहिए क्या, बैठने के लिए आसन चाहिए मेरे पास में, भिक्षा के लिए भिक्षा पात्र चाहिए मेरे पास, धूप और बारिश से बचने के लिए छत्र चाहिए मेरे पास में, क्या चाहिए? बलि जी मुस्कुराए और कहा पंडित जी विवाह कर लीजिए, 1 से 2 हो जाएंगे तो जरूरत पड़ेगी। बोले राजा विवाह तो आप करा देंगे, लेकिन विवाह के बाद कितनी जिम्मेदारियां होती हैं आपको मालूम है? क्या जिम्मेदारी है? बोले सबसे पहले वो ब्राह्मणी रहेगी कहाँ? तो बलि जी ने कहा महाराज आपने सुना नहीं, मैंने कहा है कि सोने का महल बनवा के कृष्णार्पण करूंगा, पत्थर और ईंट का नहीं।
तो रहने के घर मात्र से काम चल जाए। महाराज आगे बोलिए ना, बोले भोजन की व्यवस्था, भंडार से दोनों समय का प्रसाद। आगे बोलिए तो वामन भगवान कहते हैं बच्चों के पढ़ने लिखने की व्यवस्था राजा। बोले सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, आप पढ़े लिखे, उसमें लिखा था हिरण्यकशिप दानव विश्वविद्यालय। ये हमारे पूर्वजों का है, आपके बच्चे यहाँ बड़े आराम से पढ़ते हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो गुरुदेव भगवान से मुहूर्त निकलवाओ। क्या नहीं, एक दो बातें और हो जाए। अब क्या होने से बोले महाराज ये बताइए जब विवाह होगा तो बच्चे भी होंगे ना। महाराज इसलिए विवाह किया नहीं जाता है कि वंश वृद्धि, तो दो चार होंगे हो सकते हैं, तो उनमें क्या एक आत्मा मरेगा भी, बोले मर भी सकते। तो वामन भगवान कहते हैं राजन जब बेटा मरेगा तो रोएगा कौन? बलि जी कहते हैं पंडित जी बेटा आपका मरेगा तो रोना तो आप ही को पड़ेगा, कोई किराए से होने वाला थोड़ी नहीं। तो वामन भगवान कहते हैं फिर राजन क्षमा चाहता हूं, विवाह नहीं। जिस काम को करने के बाद में रोना पड़े वो काम क्यों किया? लेकिन राजन आपने मुझे धर्म संकट में डाला, अगर मैं आपसे दान लेता हूं तो मेरा नियम भंग हो रहा है, और नहीं लेता हूं तो आपको पीड़ा होगी। कितना बड़ा यज्ञ चल रहा है, उस यज्ञ में कोई ब्राह्मण आया और दान नहीं दिया। तो महाराज मैंने युक्ति निकाली है, अगर इसमें आप मेरा सहयोग करें तो काम बन जाएगा, आदेश करें। बोले युक्ति ये है कि अगर आप देना चाहते हैं तो 3 पग पृथ्वी मुझे दान में दे। जब वामन भगवान ने 3 पग भूमि मांगी ना, तो राजा बोले हंसने लगे, बोले पंडित जी आप तो रह गए बामन के बामन, मांगना भी नहीं। आज आप जिससे मांगने आए हैं ना त्रिलोकी का राजा। और बामन भगवान मन में सोच रहे हैं कि पहले 3 ही पग तो पूरा करके दिखाइए तो मैं जानू कि त्रिलोकी। बोले महाराज जहां से इच्छा हो नाप लीजिए। बोले ऐसे नहीं, ब्राह्मण का बालक है, गुस्सा कर नौक में दान देता है। इसलिए तीर्थ में आप जाते हैं ना तो पंडा लोग बड़े दयालु होते हैं। बोले आप संकल्प कर दीजिए, आप कहते हैं पैसा लेके नहीं आया हूं, बोलते हैं कोई बात नहीं आप दान तो करिए। उनको मालूम है कि आपने तीर्थ में दान किया है तो पूरा तो करिए। लेकिन हमेशा याद रखिए, आज आपने कोई चीज दान किया और आज नहीं दे पा रहे हैं तो अगले दिन दूना हो जाता है। इसलिए तीर्थ में पंडा जी को बोलिए कि आप आइए, आप 1 कुंटल बोल रहे हैं, 1.5 कुंटल देंगे, लेकिन अभी बोलेंगे क्योंकि वो दूना हो जाएगी, कितने गुना हो जाए कोई ठिकाना। इसीलिए यथाशक्ति बोलना चाहिए, जो हमारी शक्ति होगी उस समय वो सेवा में आपका। तो वामन भगवान कहते हैं कुशल एक संकल्प कर दीजिए। इधर शुक्राचार्य जी महाराज की दृष्टि बलि पे आ गई और इशारा किया कि इधर आओ। आपको मालूम है भगवान नारायण है, देवताओं का काम बनाने के लिए वामन बन के आए हैं, और अभी 2 पग में तीनों लोगों को नाम, तीसरा पैर रखने के लिए आपके पास कोई जगह नहीं। बलि जी ने क्या कहा? तो गुरुदेव भगवान आपके शिष्य के दोनों हाथ में मोदक है, अगर सामान्य ब्राह्मण है तो 3 से 3.25 लेने के लिए तैयार है। और साक्षात नारायण भी है तो दुनिया के पौराणिक इतिहास में एक लेख लिखा जाएगा कि जिन नारायण के सामने दुनिया हाथ फैला के मांगती है, वो नारायण आज राजा बलि के सामने हाथ फैला। तो मेरा तो सौभाग्य होगा। लेकिन बलि जी से शुक्राचार्य महाराज कहते हैं राजा, कुछ जगह ऐसी होती है जहां झूठ बोलने में पाप नहीं है। पहली जगह किसी की जान जाती है, आपके झूठ बोलने से अगर उसकी जान बच जाती है तो झूठ बोलने से पाप लगने वाला। दूसरी जगह किसी की सारी संपत्ति आपके झूठने से बच रही हो, आप झूठी गवाही दे दीजिए, पाप। नंबर 3, किसी की बेटी के विवाह में भी अगर आप झूठ बोलने से उसका विवाह हो जाता है, हाथ पीला हो रहा है, आप झूठ बोलते हैं, पाप लगने वाले। और तो ये हमारी पूजनीय माताएं बैठी हैं, इनसे कोई बात अगर आप छुपा लीजिए तो भी पाप लगने वाला। एक
कथा आती है कि जिस समय कौरव और पांडवों का युद्ध विश्राम किया तो मां कुंती अपने 5 बेटों को लेकर कहां पे पहुंचती है? कुरुक्षेत्र। पिंडदान का क्रम आरंभ हुआ। उस बीच में मां कुंती को याद आई कि कर्ण के लिए भी एक पिंडदान करा। तो मां कुंती ने युधिष्ठिर जी को बुलाया, बेटा इधर आइए। हाँ मां, एक पिंडदान कर्ण के लिए करिए। क्यों मां? कर्ण ना तो हमारी जाति का, ना बिरादरी का, ना संबंधी, ना रिश्तेदारी का। कुंती मां ने कहा था, बेटा वो तो तुम्हारा सगा भाई था, कुमारावस्था में मैंने सूर्य भगवान से प्राप्त किया था, लेकिन लोग लज्जा के कारण लता पत्थर की पेटी में डाल के प्रभावित। इतना सुनते ही ऐसा लगा जैसे युधिष्ठिर जी महाराज दोबारा शोक के समुद्र को। मां, आपने ये बात हमसे छुपाई। कभी कभी भैया कर्ण के पैरों की ओर जब मेरी दृष्टि जाती थी तो मुझे लगता था कि ये बात क्या है, मेरी माँ की उंगलियां और मेरे भैया कर्ण के पैरों की उंगलियों में सामंजस्य क्यों है, एक जैसी क्यों दिखती है? माँ आप ये बात तब बता रही हैं जब सब कुछ उजड़ चुका है। युधिष्ठिर जी महाराज ने उसी समय श्राप दिया था। आज मैं श्राप देता हूं कि माताओं के हृदय में कोई गोपनीय बात नहीं। शुक्राचार्य जी महाराज राजा बलि से कहते हैं कि राजन, कुछ जगह झूठ बोलने में पाप नहीं लगता, लेकिन देखिए कभी कोई दान पुण्य कर रहा हो ना तो उसको रोकना नहीं चाहिए। आपसे कोई सलाह ले रहा है, आप अगर चाहें तो ये कह दें कि आप जितना कर रहे हैं उतना कम है, लेकिन ये न करिए तो बहुत है, इसको आधा कर दीजिए। नहीं, आपकी गति शुक्राचार्य जी वाली गति होने वाली हमेशा है। इधर भगवान ने बलि से कहा कि अगर आपको नहीं देना है तो मैं चलने जा रहा हूं।